टेलीस्कोप स्टार्ट करेंगे। कल हम माइक्रोस्कोप बताए, माइक्रोस्कोप में भी सिंपल माइक्रोस्कोप था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। टेलीस्कोप से क्या है? टेलीस्कोप का हिंदी ऐसे जानते हो, दूरबीन, दूर का चीज देखना, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, दूर का वस्तु करते हैं। टेलीस्कोप तो उस टाइप का हो, उसमें आपको जो पढ़ना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का हिंदी होता है आकाशीय या खगोलीय दूरबीन, जिससे हेवनली ऑब्जेक्ट, हेवनली ऑब्जेक्ट माने आकाश का, जैसे स्टार हुआ, मून हुआ, ये सब। इसमें जो फाइनल इमेज बनता है इन्वर्टेड बनता है। टेलीस्कोप में फाइनल इमेज इन्वर्टेड माने उल्टा बनता है, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हेवनली ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट इसका आकार कैसा रहता है? स्फेरिकल रहता है, गोल रहता है। अब फुटबॉल का इमेज उल्टा बने या सीधा बना, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए ऑब्जर्वेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से क्या करते हैं? हेवनली ऑब्जेक्ट। दूसरा चीज इसमें क्या होता है? फाइनल इमेज क्या बनेगा? उल्टा। ऑब्जर्वेशन में दिक्कत नहीं होगा क्योंकि उसका आकार कैसा रहता है? स्फेरिकल। अब आइए इसका जैसा कंस्ट्रक्शन और एक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन, इसमें भी दो लेंस आएगा जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में था, लेकिन इसमें उल्टा क्या है? ऑब्जेक्टिव पहला लेंस और आईपीस। इसका नाम एलो दे रहा है, इसका नाम है। इधर ऑब्जेक्ट आपका है, इसलिए इस लेंस का नाम क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। इधर पूरा आंख रहेगा देखने के लिए, इसलिए इस लेंस का नाम क्या होगा? आई पीस होगा। माइक्रोस्कोप में क्या था? कल जो पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव का साइज छोटा था, आई पीस बड़ा था, लेकिन टेलीस्कोप में क्या है? ऑब्जेक्टिव का साइज और फोकल लेंथ दोनों ज्यादा होगा। आई पीस का फोकल लेंथ और साइज ऑब्जेक्टिव के तुलना में क्या होगा? कम होगा। दोनों अलग अलग ट्यूब में फिटेड रहता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कौन एडजस्ट करता है। अब आइए इसका एक्शन करो, किस टाइप से इमेज हो? दो केस है। पहला नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब दूर में देखना। व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर। अब इसका स्केच भी है। पहला लेंस बड़ा साइज का ऑब्जेक्टिव है, इस लेंस का नाम क्या दिया? येलो। येलो मतलब वो मरे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां पड़ा? इन्फिनिटी पर, दूर में, आकाश में। तो दूर से जो रे आता है कैसे आएगा? पैरेलल आएगा। आपस में पैरेलल लिए जहां कन्वर्ट होगा, किस पॉइंट पर कन्वर्ट होगा? फोकस। किसका फोकस हुआ? येलो का फोकस। ऑब्जेक्ट कहां पर था? इन्फिनिटी पर। ये तो इमेज बना है, इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट का इमेज कौन बनाया? ए बी। दूसरा लेंस बनाइए, दूसरा लेंस कौन है? आई पीस है, एलई। आई पीस के लिए ए बी क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब इसको आगे पीछे सेट करके इसके फोकस पर एफओ और एफ दोनों सेम पॉइंट है। कौन पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है? बी।
अगर इसके फोकस पर रख दो तो उल्टा हो जाएगा, ये फाइनल इमेज कहां बना देगा, इधर पैरेलल कर लिया, इधर आंख रहेगा, दिखेगा कहां पर, इन्फिनिटी। ये वाला इन्फिनिटी बहुत ज्यादा हो रहा है खास में, इसका इन्फिनिटी वो इन्फिनिटी नहीं है, वो से क्या रहेगा, आगे रहेगा। ये पॉइंट पर हम होते जो रहेगा यहाँ इधर ही है, यहीं पर आपका आंख रहेगा, आपको दूर में दिखेगा। अब जब फोकस है तो ये दूरी क्या हो गया, फोकल लेंथ किसका हुआ, ऑब्जेक्टिव का। यहां से यहां तक की दूरी किसका फोकल लेंथ हुआ, आई पीस का हुआ। मान लो ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑब्जेक्टिव पर एंगल क्या बनाया, अल्फा, ये भी सामने वाला एंगल अल्फा होगा, और आई पीस जो एंगल बनाया क्या बनाया, बीटा। फिगर समझ गया है, फिगर एक बार समझा देते हैं। आकाश का वस्तु देख रहे हो, मतलब वस्तु कहां पर है, इन्फिनिटी पर है, उसका इमेज ऑब्जेक्टिव कहां पर बनाया है, ये फोकस पर बनाया है, एको पर। या एबी आई पीस के लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का इसको आगे पीछे सेट करके एली के फोकस पर हम ले आएंगे, तभी फाइनल इमेज का बना देगा फिर। अब आइए इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं। मैग्नीफाइंग पावर, इसमें आपका भी बटा इस फॉर्मूला नहीं लगेगा, साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी नहीं लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज नहीं मालूम है। तब फिर हम किससे निकालते हैं, एंगल से। इसमें क्या है, एंगल से फाइनल इमेज के द्वारा आई पीस पर वैल्यू एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज एट आई पीस। दो फिगर में क्या लगा रहा है, बीटा लगा रहा है, डिवाइडेड बाई एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्टिव। ये आपका बना रहा बीटा, ये बना रहा है कितना, अल्फा। एंगल छोटा रहेगा, इसको क्या कर रहा है, tan बीटा, इसको क्या कर दिया है, tan बीटा कौन सा में लोगे, ए बी ई में लेंगे, तो क्या आएगा इक्वेशन, ए बी बाई ई बी। tan अल्फा ले लो उस एंगल में, तो ए बी बाई ओ बी, ए बी कट गया, क्या रिजल्ट आएगा, ओ बी बटा ई बी। ओ बी का वैल्यू देखिए कितना है, एफओ है, इसका वैल्यू कितना है, इसलिए टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या है, एफओ बाई। केवल आपको एक और एक दिया रहेगा, इसका एक निकाल लीजिएगा, और एक चीज इसमें आप पूछेगा लेंथ क्या है, इसका लंबाई क्या होगा, फिगर में दो, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। फिगर से देखिए यहां तक हुआ एक हो, इधर क्या हुआ है, इसका लेंथ कितना रहेगा, एक हो प्लस बी। एम हो गया एक हो बाई एम बी, लेंथ हो गया एक हो प्लस। इस पर न्यूमेरिकल कैसे लगता है, एफ ओ एम में दिया रहेगा तो आप एम भी निकाल लीजिएगा, एल भी निकाल लीजिएगा, लेकिन उल्टा क्या रहता है, एम दिया रहेगा, एल दिया रहेगा, आपको कैलकुलेट किसका वैल्यू करना होगा, एफ और एल। जैसे एग्जाम्पल समझाते हैं, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इज 10 and length is 55 centimeter. Calculate focal length of objective and eyepiece. क्वेश्चन में क्या है, एल का वैल्यू क्या दिया हुआ, 10, एल का वैल्यू कितना दिया हुआ, 55 सेंटीमीटर। अभी पढ़े एल का वैल्यू क्या आता है, एफ ओ बाई एफ बी बराबर 10, इसको क्रॉस करो,
F बराबर क्या होगा 10, और L का फॉर्मूला क्या था F प्लस कितना दिया हुआ है 55, F का वैल्यू है बैठा तो 10 FE प्लस FE इक्वल टू 55, 11 FE इक्वल टू 55, FE इक्वल टू कितना आया 5, FE 5 हुआ यहाँ पर पुट कर देते हैं तो F कितना हो जाएगा 10 into 5 मतलब 50। ऐसे भी चेक कर सकते हो F है 50 और FE है 5, डिवाइड करोगे कितना आएगा 10 और इसको जोड़ोगे कितना आएगा 55। तो एक केस समझ गए। एक केस इसमें और है जिसमें कि आप से नजदीक बनो। केस सेकेंड, when the final image is formed at least distance of distinct region, इसका वैल्यू कितना होगा 25। आंख से नजदीक दिखेगा तो इस फिगर में देखे, इसको तो चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पर है आकाश में, मैंने 3D पर ये तो इमेज बनाएगा ही अपना फोकस पर, इसको चेंज कर दो दूसरा फिगर, ये तो एक पर बनाएगा, दूसरा लेंस का साइज छोटा जाएगा ऑब्जेक्टिव पर, आईपीस का ये लेंस कौन है हेली, इसको इसके फोकस पर तो इसके पहले में क्या करते हैं फोकस पर, अब क्या करेंगे फोकस के अंदर, फोकस के अंदर रखते हो तो जानते हो कि काल्पनिक बनता है यही साइड बनेगा, पहले ही इमेज बना लेते हैं फिगर ठीक बनेगा वैसे, इसको इधर देंगे, इधर फैल गया नहीं मिला पीछे बढ़ाइएगा मिला ए डैश बी डैश, ये पॉइंट का नाम ई था, आपका यहां पर आएगा। अंतर क्या किया जो ए बी ऑब्जेक्ट का काम किया, पहला स्टेप से मैं ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इमेज का बनाया है भी फोकस पर बनाया, किसका फोकस है ऑब्जेक्टिव पर, ए बी आई पीस के लिए क्या काम करेगा ऑब्जेक्ट का, आई पीस को आगे पीछे एडजस्ट करके ए बी को फोकस पे क्या लाएंगे अंदर में लाएंगे, तो अंदर में लाएंगे तो ये फाइनल इमेज भी कहां बनाएगा ए डैश तो डिस्टेंस पर बनाया। अब ई वाला दूरी हो गया डी, जिसको क्या से डिनोट किया डी से, अब ये दूरी इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, क्या होगा दूरी अल्फा है, ये एंगल क्या माने था भाई फिगर, आप समझ गया, फिगर के बारे में लिख दीजिएगा, ए बी इमेज बना उस ऑब्जेक्ट का जो कहां पर था इंफिनिटी पर था, कहां पर बनाया फोकस पर बनाया। सेकेंड पॉइंट क्या हुआ ए बी आई पीस के लिए क्या काम करेगा ऑब्जेक्ट का काम किया, आई पीस को एडजस्ट करके ए बी को एली के कहा रख दिए फोकस के अंदर में ले आए, जब अंदर में लाए तो फाइनल इमेज कब बना ए डैश बी डैश, तो कहां बना डिस्टेंस का डिस्टिंक्ट रीजन, फिगर चेंज हो गया, ये इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं, मैग्नीफाइंग पावर एम वही पतला रहेगा, फाइनल इमेज के द्वारा आई पीस पर वैल्यू बनाया जो कि लगा रहा है कितना बना रहा है बीटा, और ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑब्जेक्टिव पर वैल्यू बनाया, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट आई पीस डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्टिव, तो ये एंगल हुआ बीटा, ये एंगल क्या हुआ अल्फा, बहुत छोटा है इसको क्या कर दो tan बीटा, इसको क्या कर दिया tan अल्फा, tan बीटा किस तरीके में सॉल्व करोगे ए बी इमेज,
क्या हो जाएगा AB अपॉन EB। tan अल्फा देखो ये हो जाएगा AB अपॉन OB, वही आया रिजल्ट OB अपॉन EB। OB का वैल्यू कितना है F है, और ये वैल्यू अगर F ही नहीं है, ये दूरी कितना है UE है। UE माने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किस लेंथ से IP। अब हमको क्या करना पड़ेगा, किसका कैलकुलेशन करना होगा, UE का कैलकुलेशन करके इसमें पुट कर कैलकुलेशन ऑफ UE। लेंथ फार्मूला लगा दो। सबसे पहला काम समझेगा क्या यूज कर रहे हैं, ई कर रहे हैं साइन। ये भी माइनस है, ये भी क्या है माइनस। भी का वैल्यू कितना है डी बैठा दिए, माइनस माइनस यहाँ क्या हो गया प्लस। अब 1/UE इसको इधर लाइए प्लस हो जाएगा, DFB एलसीएम तो FD प्लस क्या आया D, उल्टा कर दीजिए तो UE बराबर DFB, D प्लस कितना होगा। अब UE का वैल्यू इक्वेशन नंबर किसमें पुट कर दो 1, तो ये निकल जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ UE इन इक्वेशन 1, तो M बराबर FO डिवाइडेड बाई UE है, तो ये क्या चल जाएगा ऊपर चल गया, नीचे में आया DFB। इसको और ऐसे सेट करते देखो FO बाई FE, और जो D बचा अलग अलग डिवाइड करो, D बाई D कितना आ जाएगा 1, FE बाई, यही मैग्नीफाइंग पावर हो गया टेलीस्कोप का। जब फाइनल इमेज कहां बनाए लेंथ डिस्टेंस पर, इसमें लेंथ को देखिए, लेंथ कितना होना चाहिए, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप फिगर देखो L बराबर FO प्लस क्या UE, और UE का वैल्यू पुट कर दो DFB D प्लस, ये कैसे हो गया दोनों के। अगर हम इस फॉर्मूला से चाहेंगे तो पहला वाला फॉर्मूला ड्राइव करें। पहला वाला केस में बराबर क्या निकाला था FO बाई, इमेज कहां बनाया था इन्फिनिटी पर। अगर में क्या निकाले FO बाई FE 1 प्लस FE बाई, इसमें इमेज कहां बनाया फाइनल इमेज डिस्टेंस का डिस्टिंक्ट रीजन। अगर D का वैल्यू आप इन्फिनिटी बैठा, यहां पर देखो अगर इन्फिनिटी बैठा तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0, तो 1 बचा, इससे भी क्या है बाई, और इस फार्मूला से पीछे वाला फार्मूला निकल गया। लेंथ को भी निकाल सकते हैं देखो, उसमें लेंथ कितना आएगा इन्फिनिटी वाला में FO प्लस FE, यहां पर लेंथ ये है, इसको जाकर सेट करते हैं FO DFB D प्लस FE, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं देखो FE, D को हटा के यहां पर डिवाइड नीचे में ऐसे लिख सकते हो। अब इसको क्या करो अलग अलग डिवाइड कर दो, D बाई D कितना होगा 1 FE बाई, अब D का वैल्यू आप क्या बैठा दीजिए इन्फिनिटी, तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0, तो क्या निकलता है FO प्लस आ जाता है। अब पूछ सकता है क्वेश्चन की मैग्नीफाइंग पावर किसमें अधिक है, M बराबर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन देखो FO बाई FE 1 प्लस FE बाई D, इसको ब्रैकेट तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा FO बाई FE कट जाएगा FO बाई, फर्स्ट केस में केवल क्या था M बराबर FO बाई, ये जो केस है लीड डिस्टेंस हो रहा है, लीड डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन का जो इमेज बना है उससे इसमें जो मैग्निफिकेशन जितना है इतना फैक्टर से क्या हुआ ज्यादा, ये वाला मैग्निफिकेशन ज्यादा। तो दोनों केस समझ गए, तो टेलीस्कोप में माइक्रोस्कोप में दोनों केस था, कोई भी निकल आएगा
तो इसमें जैसे उसमें एक और एफ निकल गया, इसमें मान लीजिए एफ 10 सेंटीमीटर, एफ है 2 सेंटीमीटर। अगर आपका क्वेश्चन में देखें कि नॉर्मल एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, नॉर्मल एडजस्टमेंट, तब आपका एक बार आपको तुरंत बना लोगे कि एफ बाई एफ भी होता है 10/2 क्या है 5। मैग्नीफाइंग पावर का कोई यूनिट नहीं लेते हैं क्योंकि सेंटीमीटर कट जाए। और लेंथ पूछेगा तो क्या एफ प्लस एफ भी, तो 10 + 2 12 सेंटीमीटर नॉर्मल एस्टिमेट हुआ। और अगर आपका डिस्टिंक्ट रीजन पर इमेज बनाओगे तब आपका फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाई एफ भी 1 + एफ भी बाई, इससे बनाइए कुछ ज्यादा है 5 से ज्यादा है 10/2 1 + 2/25 इकट्ठा का 5 बार 25 और 2 27 हो गया, 5 बार कट गया 27/5, तो 5.4 के लगभग 5.4 आया। इसमें मैग्नीफाइंग पावर क्या है 5 है, इसमें ज्यादा आएगा। लेंथ निकालना रहेगा तो इससे निकालिएगा, एफ क्या फॉर्मूला था DFP D प्लस DN10 25 गुना 2 और नीचे होगा 25 प्लस 2, तो 10 50/27, ये तो 2 से कम ही होगा, तो 12 से कुछ कम आएगा 11.9 सेंटीमीटर के लगभग। तो ये था आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप।